आज हम लोग क्लास 12वीं के इतिहास का एक टॉपिक है भक्ति आंदोलन, उस पर विचार करते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि भक्ति आंदोलन का जो इतिहास है वो कैसा है। तो भक्ति आंदोलन का जो चरण रहा उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई, उसकी आरंभ कब से हुए। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य के समय से हुआ था। किसके समय से हुआ था? शंकराचार्य के समय से हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही बौद्ध धर्म का, उस समय बौद्ध धर्म अपनी ऊंचाई पर था, बौद्ध धर्म का सफलतापूर्वक सामना किया और हिंदू धर्म को एक ठोस पृष्ठभूमि प्रदान की थी। किसने? शंकराचार्य जी ने। जब यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपने ऊंचाई पर था, सभी लोग उसके तरफ रुझान किए थे, उस समय भक्ति आंदोलन के तहत हिंदू धर्म को भी आगे इन्होंने लाया। भक्ति आंदोलन के जो प्रथम प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो महान वैष्णव संत रामानुज थे। इन्होंने अपना विचार दिया था कि अगर मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे क्या करना होगा? भक्ति को ही मुख्य साधन बनाना होगा। भक्ति को ही मुख्य साधन बनाना होगा, तभी वह क्या कर सकते हैं? मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि भक्ति आंदोलन तो आगे भी रहा। तो भक्ति आंदोलन के जो द्वितीय नेता हुए वो के थे? निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क थे, जो रामानुज के ही समकालीन थे और वे कृष्ण और राधा के उपासक थे। किसके उपासक थे? तो कृष्ण और राधा के उपासक थे। वे भी परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण पर जोर देते थे। उनका कहना दिखावा नहीं करना है, अपने आप को समर्पित करना है ईश्वर के प्रति, तभी जाकर आपको मुक्ति मिल सकती है। भक्ति आंदोलन के पांचवें प्रवर्तक, भक्ति आंदोलन के पांचवें प्रवर्तक रामानंद थे। यहाँ सवाल उठता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, कि भक्ति आंदोलन के पांचवें प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे? रामानंद थे, जो विशिष्ट अद्वैत दर्शन को मानते थे। जो किसे मानते थे? तो विशिष्ट अद्वैत दर्शन को मानते थे। रामानंद के बाद कबीर, इनका उपदेश दो लक्ष्य थे। धर्म आडंबरों से मुक्त आंतरिक आध्यात्मिक विकास। क्या था? दो लक्ष्य क्या था? तो धर्म आडंबरों से मुक्त आंतरिक आध्यात्मिक विकास, तथा दूसरा हिंदू और मुस्लिम के बीच सद्भावना। हिंदू और मुस्लिम के बीच सद्भावना। हमेशा जो मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो कट्टरपंथी चलती थी उसको दूर करना और उस आपस में मेल मिलाप करना ही इनका अपना विचार था। और हिंदू धर्म में जो बहुत सारे आडंबर थे उसको भी वो दूर करना चाहते थे। उसके बाद में है कि नानक जी ने भी अपनी उक्ति दी थी कि कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? कि कोई भी हिंदू और मुस्लिम नहीं है। नानक के उपदेश में नैतिकता, नम्रता, दान और दया थी। गुरु नानक जी ने अपना जो उपदेश दिया था उसमें क्या क्या था? नैतिकता थी, नम्रता थी, दान थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने परमात्मा को मानने पर क्या दिया? जोर दिया। और उन्होंने कहा कि कोई भी जीव कृष्ण पर श्रद्धा रखता है तो उसे गुरु की सेवा मिलती है और ये माया जाल से मुक्त होकर वो कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है। किसने कहा था? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? कि जो कोई भी जीव, किसी प्रकार का जो जीव जो है भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं, उनको मानते हैं, तो